बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हदीक़ा सलीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इंशाअल्लाह आज हम अद्दर्सुल हादी अशर पढ़ेंगे जो कि 11वां सबक है और ये ज़मीरों के हवाले से है। अना, नहनु, अंता, अंतुमा। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ़ ज़मीरों के बारे में बताया गया है और ज़मीरें मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ज़मीरें किसे कहते हैं, प्रोनाउंस को कहते हैं। इंग्लिश में प्रोनाउंस कहते हैं और उर्दू में इसकी तारीफ़ ये है कि वो अल्फाज जो इस्म की जगह पर इस्तेमाल होते हैं, ऐसे तमाम अल्फाज जो इस्म की जगह पर इस्तेमाल हों वो ज़मीर कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर अली एक लड़के का नाम है, अली की जगह अगर मैं अली को वो कहूँ कि वो लड़का, ठीक है, मैं जुमला बना रही हूँ। एक जगह मैंने जुमला बनाया कि अली स्कूल जाता है, दूसरी जगह मैंने जुमला बनाया कि वो स्कूल जाता है। दोनों के मायने एक ही हैं, लेकिन एक जगह मैंने अली के नाम से अली को मुखातिब किया और दूसरी जगह पर अली का नाम मैंने नहीं लिया। तो दूसरी सूरत में मैंने अली के नाम की जगह एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो कि वो है। ठीक है, वो लफ्ज़ एक ऐसा लफ्ज़ है जिसने अली के नाम को रिप्लेस कर लिया है, अली के नाम की जगह ले ली है। ठीक है, तो ऐसे तमाम अल्फाज जो किसी नाम की जगह ले लें वो प्रोनाउंस कहलाते हैं, वो ज़मीरें कहलाते हैं। तो ज़मीरें मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं अरबी में भी, जैसे मेरे लिए यानी माई सेल्फ के लिए अना होगी, उसी तरह वी के लिए नहनु होगी, अंता आप के लिए अंता होगी, और अंतुमा अगर सामने वाले दो लोग हैं तो अंतुमा होगी। ठीक है, अब इसी के तहत हम लेक्चर को समझते हैं। देखें, अना मायने मैं, नहनु हम, अंता आप यानी आप। अगर एक बंदा सामने आपके मौजूद है तो आप कहेंगे उसको अंता आप। अंतुमा कब कहेंगे, जब आपके सामने दो पर्सन मौजूद हैं, दो बंदे मौजूद हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, अना रजुलुन मैं आदमी हूँ, अना मैं, रजुलुन आदमी हूँ, मैं आदमी हूँ, वहादा रजुलुन और वो आदमी है और ये आदमी है, सॉरी। ठीक है, हादा इसमें इशारा करीब के लिए आता है, हादा रजुलुन और ये आदमी है। नहनु रजुलानी हम दो आदमी हैं, अंता रजुलुन तुम एक मर्द हो, व अंता रजुलुन और तुम एक मर्द हो। दो मर्द आपके सामने मौजूद हैं, आपने एक को अलग मुखातिब करके बताया कि अंता रजुलुन आप एक मर्द हैं, व अंता रजुलुन और आप एक मर्द हैं। दो मर्दों को अलग अलग करके बात की है। अंतुमा रजुलानी तुम दोनों एक मर्द हो, तुम दोनों मर्द हो। ठीक है, यानी पहले आपने जो है अलग अलग जुमलों के ज़रिए, दो जुमलों के ज़रिए दोनों से बात की थी और अब एक ही जुमले में आपने दोनों बातों को समेट दिया है कि दो बंदों को बता दिया, दो बंदों को कहा है अंतुमा रजुलानी के तुम दो मर्द हो। हुआ वलदुन वो लड़का है, वलद कहते हैं लड़के को। ठीक है, वज़ालिका वलदुन और वो लड़का है, हुमा वलदानी वो दो लड़के हैं। देखें, हुआ वलदुन कहा वो एक लड़का है, ज़ालिका वलदुन वो एक लड़का है। अब दोनों का जिक्र कर दिया कि हुमा वलदानी वो दो लड़के हैं। मन अंतुमा आप दोनों कौन हैं, मन कौन, अंतुमा आप दोनों, आप दोनों कौन हैं। नहनु रजुलानी हम दो मर्द हैं। रजुलानी का जो सीगा है उससे पता चलता है कि ये रजुलानी जो है क्या है, ये दो की बात हो रही है। ठीक है, उसी तरह मन हुमा, हुमा रजुलानी, मन हुमा, हुमा रजुलानी वो दो मर्द हैं। ठीक है, वो दो कौन हैं, वो दो मर्द हैं। हल अंतुमा मुस्लिमानी क्या आप मुसलमान हैं। नाम नहनु मुस्लिमानी जी हाँ हम मुसलमान हैं। हल नहनु पाकिस्तानियानी क्या वो पाकिस्तानी, क्या हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं हम। नाम अंतुमा पाकिस्तानी जी हाँ आप पाकिस्तानी हैं। देखें इसमें ये कैसे सवाल है, नहनु पाकिस्तानी वाला कि कोई जो है अपने बारे में किसी से पूछ रहा है बताएं क्या हम पाकिस्तानी हैं, तो दूसरे जवाब दे रहे हैं जी हाँ आप पाकिस्तानी हैं। हल हुमा रजुलानी क्या वो दो मर्द हैं। ला बल हुमा वलदानी नहीं बल्कि वो दो लड़के हैं। ला का मतलब नहीं, बल बल्कि, नहीं बल्कि, हुमा वलदानी वो दो लड़के हैं। मन अंतुमा आप कौन हैं। नहनु खालिदुम व महमूदुन हम खालिद और महमूद हैं। दो लड़कों से सवाल किया जा रहा है कि आप कौन हैं, तो लड़के बता रहे हैं नहनु खालिदुम व महमूदुन हम खालिद और महमूद हैं, यानी एक का नाम खालिद है और दूसरे का नाम महमूद है। ठीक है, अना नहनु अंता अंतुमा अब वही सारी ज़मीरें हैं लेकिन किसके लिए, मोन्नस के लिए। अब देखें, मोन्नस के लिए अना रहता है, मुज़क्कर के लिए भी अना, मोन्नस के लिए भी अना। नहनु हम, अगर लड़कियां बहुत सारी हैं तब भी वो नहनु कहेंगे, अगर लड़के बहुत सारे हैं तब भी वो नहनु ही कहेंगे। अंती अंता से तब्दील हो जाती है, अंती बन जाता है जब कोई सामने पर्सन जो है वो मुअन्नस हो। ठीक है, अंतुमा कब रहता है, जब दो बंदे हों। ठीक है, उसके बाद जो है अंती बिंतुन तुम एक लड़की हो, व अंती बिंतुन और तुम एक लड़की हो। दो लड़कियों को अलग अलग बताया जा रहा है कि तुम एक लड़की हो और तुम एक लड़की हो। अंतुमा बिंतानी तुम दो लड़कियां हो।
हिया बिंतुन व तिलका बिंतुन, वो एक लड़की है, व तिलका बिंतुन और वो एक लड़की है। हुमा बिंतानी, वो दोनों दो लड़कियां हैं। एक लड़की को पहले एक कहा था कि तुम लड़की हो, तुम लड़की हो, अलग अलग करके कहा था। अब दोनों को कंपैरेटिवली साथ बोल दिया कि हुमा बिंतानी, वो दो लड़कियां हैं। ठीक है। मन अंतुमा, तुम दोनों कौन हो? नहनु बिंतानी, हम दो लड़कियां हैं। मन हुमा, वो दोनों कौन हैं? हुमा बिंतानी, वो दो लड़कियां हैं। हल अंतुमा मुस्लिमतानी, क्या तुम मुसलमान हो? क्या तुम मुसलमान औरतें हो? नहनु मुस्लिमतानी, हम मुसलमान हैं। हल हुमा मिस्रियतानी, क्या वो मिस्री हैं? मिस्र की रहने वाली हैं वो। ला बल हुमा पाकिस्तानियतानी, नहीं बल्कि वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है। मन अंतुमा, तुम दोनों कौन हो? नहनु फातिमतु व ज़ैनब, हम फातिमा और ज़ैनब, यानी दो लड़कियां खड़ी हुई हैं, उनके बारे में सवाल पूछा जा रहा है कि आप कौन हैं? मन अंतुमा, आप दोनों कौन हैं? नहनु फातिमतु व ज़ैनब, हम फातिमा और ज़ैनब हैं। ठीक है। इसकी तदरीबात देख लेते हैं कि तमरीन मश्क, इन मुफरद अल्फाज से तस्निया बनाएं। रअसुन रअसानी, लिसान लिसानानी, सदरुन सदरानी। बस आपने क्या करना है, हर लफ्ज़ के आखिर में आनी लगाना है, इस तरह से अलिफ और नून कसरा के साथ, ज़ेर के साथ, आनी। रअसुन रअसानी, लिसानुन लिसानानी, सदरुन सदरानी, क़ल्बुन क़ल्बानी, बतनुन बतनानी, ऐनुन ऐनानी, शफ़तुन शफ़तानी। ठीक है। साक़ुन साक़ानी, क़दमुन क़दमानी, रिजलुन रिजलानी। ठीक है। रासुन सर और रासानी दो सर। लिसान ज़बान, लिसानानी दो ज़बानें। सदरुन सीना, दिल, सदरानी सीना और दिल, दो दिल। ठीक है। क़ल्बुन एक दिल और क़ल्बानी दो दिल। बतनुन एक पेट और बतनानी दो पेट। ऐनुन एक आँख, ऐनानी दो आँखें। शफ़तुन एक होंठ, शफ़तानी दो होंठ। साक़ुन एक पिंडली, साक़ानी दो पिंडलियाँ। क़दमुन एक कदम, क़दमानी दो कदम। रिजलुन एक पाँव, रिजलानी दो पाँव। इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। वजहानी, अनफानी, फमानी, बतनानी और ज़हरानी, जिस्मानी, हजरानी और जिदारानी। ठीक है। वजहानी यानी दो चेहरों के बारे में कहना है। हुमा वजहानी, ये दो चेहरे हैं। अनफानी कुछ भी कह सकते हैं कि हुमा अनफानी। फमानी के बारे में भी इसी तरह कहेंगे, फमानी, हुमा फमानी। बतनानी, ज़हरानी, तमाम जुमले ऐसे ही बनेंगे क्योंकि इसके साथ हमने यानी इस तरह से इसको कहना है कि ये दो मुंह हैं। ठीक है। दो पेट हैं, इस तरह से बताना है ना। तो हाज़ानी भी लगा सकते हैं आप। ठीक है। और ज़ानी का भी लगा सकते हैं। ठीक। फमानी के बारे में क्या कहेंगे? हाज़ानी फमानी। ठीक है। बतनानी, ज़ानी का बतनानी। ज़हरानी, हाज़ानी ज़हरानी। जिस्मानी, हाज़ानी जिस्मानी। हाज़ानी हजरानी, हजरानी। हाज़ानी जिदारानी। वजहानी चेहरे, अनफानी नाक, फमानी मुँह, बतनानी पेट, ज़हरानी और पीठ, जिस्मानी बदन, हजरानी पत्थर, जिदारानी दीवार। यदानी, उज़ुनानी, कतिफ़ानी, फ़क़ीदानी, रुकबतानी, सय्यारतानी, ज़हरतानी। ठीक है। अब मुअन्नस की पहचान में आपको बता देती हूँ। देखें, मुअन्नस के आखिर में ना ता आती है, जैसे कि ज़हरतुन, ज़हरतानी की असल है ज़हरतुन, और ज़हरतुन के आखिर में आपको मालूम है ता आ रही है, ज़हरतुन। सय्यारतुन से सय्यारतानी बना है, तो आखिर में अगर मुअन्नस होगा तो आखिर में ता आएगी। और कभी ऐसा होता है कि मुअन्नस यानी ता तो नहीं आ रही होती, फिर भी वो मुअन्नस होता है, क्योंकि उसकी एक पहचान ये भी है कि जो है वो दो पाए जाएंगे जिस्म के अंदर, वो दो पाए जाएंगे। जैसे मैं आपको बताती हूँ, रुकबतानी, देखें रुकबतानी ता आ रही है तो ये रुकबतानी होगा। फ़क़ीज़ानी ये रान, और कतिफ़ानी है, उज़ुनानी है दो कान, यदानी है दो हाथ। ठीक है। तो जो चीज़ें दो हैं ना, उनको मुअन्नस शुमार किया जाता है, दो आज़ा को। ठीक है। शजरतानी, हादानी, वजहानी, हातानी, यदानी वगैरह। ठीक है। शजरतानी दो पेड़, हादानी वजहानी ये दो चेहरे हैं, हातानी यदानी ये दो हाथ हैं। नहनु मुतकल्लिम की ज़मीर है, इसमें तस्निया जमा मुज़क्कर और मुअन्नस सब बराबर हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि तस्निया और जमा में फ़र्क नहीं है इसमें। उसी तरह अंतुमा तस्निया मुखातिब की ज़मीर है, यानी सामने वाले पर्सन की ज़मीर है, चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस दोनों के लिए बराबर है। हुमा तस्निया गायब की ज़मीर है, चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस। ठीक है।
अगर दो मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ इशारा करना हो तो दोनों के दरमियान वाव लगाकर अलग अलग बोला जाएगा। जैसे हादानी खालिदुन व महमूदुन, हातानी फातिमतुन व ज़ैनबुन, जैसे कि मैंने अभी आपको पढ़ाते हुए बताया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए तंबी, जिस्म के आज़ा में जो एक एक हैं, जैसे रासुन, अनफुन वगैरह मुज़क्कर, और जो दो हैं आइनुन, दो इस्तेमाल होते हैं, दो मुस्तामिल होते हैं, मुअन्नस होते हैं, चाहे इनमें ता हो या ना हो। अल्फाज के मायने नहनु हम, अंतुमा तुम दोनों, नहनु हुमा वो दोनों, वाव और, ज़हरतुन फूल, क़ल्बुन दिल, कफ़ुन हथेली, सिनुन दांत। ठीक है। उम्मीद करती हूँ लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।